हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या चल रहा था, अपनी एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, और एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका? ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्लासीफाई करना है हमें। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स classify the following numbers as rational और irrational। कहने का मतलब है जो नंबर्स दिए हैं उनमें से हमको बताना है कौन से नंबर्स रैशनल होंगे और कौन से नंबर्स बेटा इरेशनल होंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट अपनों को दे रखा है क्या? 2 माइनस अंडर रूट 5। 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, सेकेंड क्या हमको दे रखा है? 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है बेटा अपने को? थर्ड दे रखा है 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 अंडर रूट 7। ठीक है, फोर्थ क्या दे रखा है बेटा हम लोगों को? 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, यहीं पे फिफ्थ क्या दे रखा है अपने को? 2 पाई। ठीक, इनको हमको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर्स इरेशनल हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल होंगे, कौन से इरेशनल होंगे। इसके पहले मैंने एग्जांपल्स जो कराया था वहाँ पे मैंने रिजल्ट बताए थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में मैंने रिजल्ट बताया था कि नहीं बताया था कि? ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले देखो, ये नंबर्स क्या है? रैशनल है। इट मीन्स रैशनल माइनस ये कैसा नंबर है? रूट 5 इरेशनल। अगर रैशनल में माइनस करते हैं इरेशनल नंबर को तो रिजल्ट क्या कहता है बेटा? वो कौन सा नंबर आता है? वो कौन सा नंबर आता है? वो आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, कैसा नंबर आएगा ये वाला? इरेशनल नंबर। ये टोटल जो नंबर बनेगा ये कैसा नंबर हो जाएगा बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो कैसा नंबर बैठेगा जाके? इरेशनल नंबर। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा। 3 प्लस ब्रैकेट हटा दो माइनस अंडर रूट 3। तो क्या अंडर रूट 23 अंडर 23 कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और 3 बचेगा। 3 इज अ रैशनल नंबर। सो क्या हो जाएगा बेटा? ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हो। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा? 2/7 बचेगा। दैट इज पी वाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। इट मीन्स ये कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, कैसा नंबर होगा? रैशनल। इसकी बात करते हैं 1/2। ऊपर क्या दे रखा है? ऊपर 1 तो रैशनल नंबर होता है, और न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर। इट मीन्स अगर रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या कहता है बेटा? कैसा नंबर मिलेगा हमको? इरेशनल नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा बेटा हमको? इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 पाई। देखो पाई कैसा है? 2 पाई को हम लोग 2 मल्टीप्लाई पाई लिख सकते हैं। 2 तो रैशनल है, पाई इरेशनल है। इट मीन्स रैशनल का जब भी इरेशनल में मल्टीप्लाई होता है तो भी हमको रैशनल नंबर ही मिलता है, सॉरी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। पहला इरेशनल नंबर है, ठीक है, दूसरा रैशनल नंबर है, तीसरा रैशनल नंबर है, चौथा इरेशनल, पांचवा भी इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2 इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, अब देखो
क्या बताया था मैंने एग्जाम्पल पे कि ये 3 है, इसको पकड़ो, ये जो 3 है पहले इसको पकड़ो, ठीक है, जो अपने को 3 दे रखा है पहले इसको पकड़ो, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, कर दिया सर। अब इसका जब इसमें करेंगे साइन कौन सा आएगा, जो इसके पहले दे रखा होगा प्लस का दे रखा है, ठीक है सर, आगे से फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 3√2, ठीक है सर, आगे कुछ नंबर नहीं, यही हो गया। अब फिर इसको पकड़ो √3 को, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, साइन कौन से का, प्लस का, क्यों, क्योंकि √3 पहले प्लस का साइन है, सो √3 मल्टीप्लाई 2, देन प्लस, फिर इसको पकड़ो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, √3 इंटू √2, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 प्लस 3√2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2√3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू 2, एक ही अंडर रूट के अंदर चले जाए क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स है, नो प्रॉब्लम, इनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि √2 और √3 दिए रखे, ठीक है, √6, सो डेट इज योर आंसर, मार्कर का, ओके ठीक, डेट इज योर आंसर, ठीक है। चलो आइडेंटिटी दूसरी देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, ठीक है, 3 प्लस √3 ब्रैकेट में 3 माइनस √3, ठीक है। अब देखो क्या इसमें x प्लस ए एक्स माइनस ए टाइप का नहीं दिख रहा है ना, तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है x² माइनस a², जो फॉर्मूला बैठता है इसका, ठीक है, यूज कर लो भाई, यूज कर लो, ये 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 माइनस 3 इट मीन्स 6, दिस इज योर आंसर, ओके, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। 2 हो गया, तीसरे चलते हैं, चलो तीसरा क्या कह रहा है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आपको एक आइडेंटिटी पता है यार, पता है कि नहीं पता, ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है बेटा, ये यूज कर लो इसमें, तो यूज जब करेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ठीक है, √5 मीन्स 5 प्लस 2 प्लस इनको एक साथ कर दो, 2 √5 इंटू 2, 5 6 7, सो दिस इज योर आंसर, ये 10 है बेटा, 10 10 10 10, सो दिस इज योर आंसर। थर्ड होगा फोर्थ, चलो फोर्थ क्या कह रहा है अपने पास, ठीक है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, ठीक है, ये दे रखा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है, x माइनस ए टाइप का और x प्लस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, x माइनस ए मल्टीप्लाई x प्लस ए, इसका क्या बनता था बेटा, x² माइनस a², इसका यूज कर लेंगे, इसका यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 3 योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी होगी सारी आइडेंटिटी, ठीक है। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जल्दी से, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या कहता है देखते हैं। एक्सरसाइज, ओके सॉरी एक्सरसाइज 1.5 तो मिट गया कोई बात नहीं, आप लोगों को पता तो है ना कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 चल रही है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा काफी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं,
ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रिकॉल करा रहा है ये मुझे, क्या करा रहा है भाई, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो, ठीक है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस, FVRENCE, सरकमफ्रेंस, और कह दिया इसने, क्या कह दिया, से सी, सरकमफ्रेंस को कह दिया कि सी कह दो, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस को सी कह दिया, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर, ओके, टू इट्स डायामीटर, ठीक है, पाई की वैल्यू तभी आती है, टू इट्स डायामीटर से डी, डायामीटर को इसने क्या कह दिया बेटा, डी कह दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया है, डेट इज कह रहा है, जो कि पाई की वैल्यू कितनी दे दी, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, पाई की वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस को हमेशा डायमीटर से जब भी डिवाइड करोगे तो पाई की वैल्यू गिव्स मिलती है हमें। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस this seems to contradict the fact, कौन सा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, that pi is irrational, भाई ये क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता ये तो। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस, ओके, हाउ विल यू पूछ रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, हाउ विल यू रिजॉल्व, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बड़ा ही कठिन लगेगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, लैंग्वेज ही है केवल और केवल। देखो अब देखो, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, वो कह रहा है कि रिकॉल करो, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर, ठीक, क्या कह रहा है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो, ठीक है, पाई को उसने डिफाइन किया है बेटा, पाई को डिफाइन किया सी अपॉन डी, फिर सी क्या है, सर्कमफ्रेंस है, और डी क्या है बेटा, डायामीटर है, ठीक है, ऐसे उसने डिफाइन किया है बेटा। हमेशा याद रखना कि पाई की वैल्यू जो होती है, जब भी कोई सर्कल होता है, याद रखना, ये नोट बना के या कुछ भी कर लो ना, जब भी कोई सर्कल होता है और जो उसका डायामीटर होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, जो परिधि होती है, ठीक, परिधि, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस को परिधि, और ये डायामीटर क्या होता है, व्यास, याद रखना इस चीज को, ठीक है। जब भी सर्कमफ्रेंस को परिधि में डिवाइड कर दिया है, सॉरी, सर्कमफ्रेंस में परिधि में जब भी डायमीटर से डिवाइड किया जाता है, याद रखना, सर्कमफ्रेंस में डायमीटर से डिवाइड करने पर जो वैल्यू बचती है वो अपनी पाई होती है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो वही कह रहा है कि ये उसने रिकॉल कर, उसने लिख दिया, ठीक है, कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इर्रेशनल। भाई जानते हो क्या कह रहा है वो कहना क्या चाहता है कि आप लोग हमसे कहते हो, जैसे वो कह रहा है कि आप लोगों को पता है कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, आप लोगों को जब पता है कि पाई इरेशनल नंबर है तो पाई की जो एक वैल्यू होती है क्या होती है, 3.1457 ऐसे चलती जाती है ना, और इनफाइनाइट तक चलती चली जाती है पाई की वैल्यू, ठीक है। क्या लिखी है आपकी बुक में, पाई की वैल्यू क्या लिखी थी, पाई की वैल्यू में पिछले उसमें बताई थी ना, क्या थी, 3.141592 तो ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो ये जो वैल्यू होती है तो इरेशनल वैल्यू है बेटा, ठीक है,
बट एक और वैल्यू हम लोग लेते हैं जो इक्विवेलेंट वैल्यू रहती है, जो क्या लेते हैं 22/7। 22/7 भी वैल्यू लेते हैं, लेकिन वो पाई की इक्विवेलेंट होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग रैशनल वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। ये कैसी है बेटा, ये इररेशनल वैल्यू है। तो वो वही कहना चाहता है कि आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हो कि यहां पे इररेशनल दिखा रहा है, यहां पे आप रैशनल बोल रहे हो, तो क्या आपस में ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं? वो क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, वो बस तुमको कंफ्यूज कर रहा है। ये तो इररेशनल होती है, ये रैशनल होती है, ठीक है। ये 22/7 जो वैल्यू है, जिसको हम लोग C/D के फॉर्म में लिखते हैं, C/D के फॉर्म में लिख दिया। 22/7 उसने नहीं लिखा, किसमें लिख दिया? C/D ऑल्सो इन रैशनल ही तो बैठेगा ना POQ के फॉर्म में, ठीक है। 22/7 रैशनल वैल्यू होती है भाई, ये रैशनल होती है। तो पाई की ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है बता? अप्रोक्सीमेट या इक्विवेलेंट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ये कैसी वैल्यू होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा 22/7 हमेशा। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7, ठीक है। इट मीन्स यहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन बैठता ही नहीं है भाई। ये तो जब बराबर ही नहीं है, पाई के 22/7 बराबर ही नहीं है, इट मीन्स पाई C/D के बराबर ही नहीं है 22/7 के, तो ये रैशनल और इरेशनल कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। क्या दिक्कत है उससे, ठीक है। तो इट मीन्स उसने केवल कंफ्यूज करने के लिए तुमको लगाया, ठीक है। इट मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों नहीं कॉन्ट्राडिक्शन बेटा, ठीक है? क्योंकि भाई दिस इज 22/7 C/D इज नॉट एन exact value, it is an approximate value, okay, so hence pi is an irrational number, okay, so आंसर में लिख देना there is no contradiction exist, ठीक है। बस उसमें केवल हवाबाजी कर दी लैंग्वेज का और तुम लोग डर गए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं, ठीक है। याद रखना क्यों क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बढ़िया तरीके से आता है। ध्यान देना, अभी बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 अभी कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, ठीक है। तो कृपया करके 10-15 लाइनें आप लोग छोड़ सकते हैं अपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कराऊंगा अभी जस्ट, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं पहले से, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसलिए इसको पहले कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आप लोग एग्जांपल्स में कर रखे हो पहले, ठीक है। अब पहले को रैशनलाइज करना है। पहला क्या था बेटा अपने पास 1/√7, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर देते हैं भाई। सिंगल वाला है, क्या दिक्कत है? सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। √5 इंटू ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई √7 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई √7 डिवाइडेड बाई 7। दिस इज योर आंसर, नो प्रॉब्लम। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दे रखा है? 1/√7 माइनस √6, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला था, जो डिनोमिनेटर में दे रखा होता है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं क्या बेटा, मल्टीप्लाई। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6,
ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसको भी कर देते हैं, चलो लिख देते हैं। इंक जाने वाली है मेरे मार्कर की। ठीक, क्या यहां पर x माइनस ए एक्स प्लस ए का नहीं बनना है? बिल्कुल बनना है सर, बिल्कुल सर बनना है, बिल्कुल सर, इतनी बार आप करा रखे हो। अंडर रूट 6 का इसका इट मीन्स अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इट मीन्स 1, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, इसका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दे रखा है उसमें? 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तीसरा देखते हैं, चलो बिगाड़ ही देते हैं इसको, ऊपर वाले को। चलो तीसरा क्या कह रहा है? ठीक है, क्या दे रखा है? 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसको रेशनलाइज करना है भाई, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसका ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई विथ अपोजिट साइन, विथ अपोजिट साइन, माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 1 इंटू, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, बहुत बार एग्जाम्पल्स काफ़ी करा दिए इसके, आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। क्या यहाँ पे x प्लस ए एक्स माइनस ए नहीं बनना है सर? बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ध्यान रखना, स्क्वायर कर देना इसको। ठीक है, 5 में से 2 गए 3, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, अब फोर्थ क्या कह रखा? 1 अपॉन फोर्थ 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। चलो इसको ब्लैक पेन से कर ले रहे, ब्लू से करते हैं, ब्लैक पेन से किए दे रहा है इसको, क्योंकि ब्लू में ना शायद दिखे ना आप लोगों को। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर का विथ अपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7 माइनस 2 एंड अंडर रूट 7 प्लस 2। ठीक है, इट मीन्स अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ए प्लस बी नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है बेटा, 2 का स्क्वायर अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 3 7, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 डन हुआ। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने कुछ अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना बताया था, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, वहां पे जो एक तरीका बताया था और यहाँ पे जो एक तरीका बताएंगे। ठीक है, आप उसको चाहो तो इससे कर लो, चाहे तो इससे कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 को जो लोकेट करना बताया था पहले, बहुत शायद सेकेंड क्लास में बताया था जहां तक है। ठीक है, मुझे तो वहां पे एक अलग तरीका बताया था, और जो अभी तरीका बताएंगे ये तरीका भी वहां पे काम आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो तरीका होगा ये यूनिवर्सल तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है,
ऑन दी नंबर लाइन। चलो इसको रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब देखो सब लोग कहोगे सर यहाँ पर √9.3 है सर, पहले तो √4.5 ऐसे हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये जो तरीका बता रहे हैं वहां भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा, देखो क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। इसके पहले जो मैंने पहले साइड क्लास नंबर फर्स्ट है उसमें √2, √3, √5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता रखा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप याद करते जाना। जैसे √9.3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे सबसे बढ़िया, ठीक है, बड़ी सी, और यहाँ पे एक पॉइंट दोगे, उस पॉइंट को नाम क्या दोगे, ए पॉइंट नाम दोगे। अब कितना पूछा गया, √9.3 पूछा गया है ना, तो जो अंडरवुड के अंदर जो संख्या है यहाँ पर स्केल रखना, यहां से अपनी दूरी नापना, कितनी, 9.3, मान लो यहाँ पे आ गई, तो इस पॉइंट को नाम दे देना बी, ठीक है। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना स्केल से, अब फिर पॉइंट को ले लेना ए पॉइंट लेना, यहाँ पे स्केल रखना और 9.3 जितनी पूछी जाए, ठीक, वहां तक अपना एक कट कर लेना और ये बी पॉइंट लिख देना, ये डिस्टेंस को लिख देना 9.3, ठीक है। अब क्या करना, अब बी से एक डिस्टेंस लेना, बी से एक यूनिट डिस्टेंस फिर से आगे चलना, एक यूनिट, ठीक है। मान लो यहाँ पे कट किया तो इस पॉइंट को नाम दे देना क्या बेटा, सी, ठीक है। अब देखो, अब टोटल एसी कितनी हो गई, ये वाली इतनी डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 9.3 दे रखी है, इतनी डिस्टेंस आपको एक दे रखी है। अब हमको ये पूरी चाहिए, एसी पूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक चाहिए। बच्चे कहेंगे सर 9.3 में एक जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ दो, 10.3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आ गई पूरी 10.3 आ गई, ये जो अपने पास डिस्टेंस आ गई ये बेटा कितनी आ गई, 10.3 आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब नाउ फाइंड मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे भाई, एसी आपको जब पता है 10.3 दे रखा, जब भी मिड पॉइंट फाइंड किया जाता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जब भी इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 2 पंचे 10, पॉइंट 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 पंचे 10, ठीक है। मिड पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक। इट मीन्स इसको जब मिड पॉइंट इसका मान लो यहाँ पे है, मान दिया इसको ओ दे दिया, तो ए से मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, बराबर डिस्टेंस पे होगा, ए से भी बराबर डिस्टेंस पे होगा और सी से भी बराबर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो मिड पॉइंट है यहाँ पे जैसे 5.15 आएगा, इतना ऐसे यहाँ पे प्रकार रखना, प्रकार, और यहाँ पे प्रकार के नोक रखना, वो ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देना, हाफ सर्कल, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे बेटा तो ऐसे बैठेगा जाके, ठीक है। यहीं पे कट करेगा, क्यों कट करेगा बेटा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये भी लेंथ बराबर, ये भी लेंथ बराबर, तो ऐसे चल के आएगा, ऐसे कट करेगा, थोड़ा सही बना दे, अच्छा सा है ना, बढ़िया सा, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये तो, चलो ऐसे बैठेगा अपना सर्कल, ठीक है। ये बन गया अपना सेमी सर्कल, ठीक है। क्या बन गया बेटा, सेमी सर्कल। ये बनाने के बाद क्या करना, अब तुम इस बी से चांदा रखना यहाँ पे, और इस बी से ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना 90 डिग्री की, 90 डिग्री की, ठीक है, लाइन जो यहाँ पे जहां कट करेगी, इट मीन्स ये जो पूरी लाइन जो खींची है, ये जो पूरी लाइन खींची, इसी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √9.3। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, ठीक है। पहले क्या करोगे, लंबा लाइन ड्रॉ करना, उस पर एक पॉइंट ए लेना, ठीक है। इससे 9.3 जितना यहाँ दे रखा है, अगर यहाँ पे 3.5 दे रखा होता तो यहाँ से 3.5 डिस्टेंस लेते, स्टेप समझना, ठीक है। 9.3 लोकेट करना, तो 9.3 डिस्टेंस ले ली, फिर वहां से 1 मीटर अपने आप बढ़ानी है, ठीक है, 1 यूनिट अपने आप बढ़ा लेनी है, उस पॉइंट को सी नाम दे देना है, टोटल जोड़ देनी है, मिड पॉइंट फाइंड कर लेना, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद प्रकार से सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, अर्धवृत्त जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर चांदा यहां से रख के परपेंडिकुलर लाइन खींची 90 डिग्री, तो जो ये जो लाइन आएगी इसकी लेंथ कितनी होगी, √9.3, ठीक है। और बट बेटा हमको तो इस लाइन पे चाहिए ना ये पॉइंट तो अभी हवा में है,
तो यहाँ पे प्रकार रखना, यहाँ प्रकार के नोक रखना और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते जाना। तो जहां पे नंबर लाइन को कट कर जाए, ये यहाँ पे कट करेगा, इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा √9.3। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? दिस इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ अंडर रूट, मतलब अंडर रूट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, √2 वाला भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, √3 वाला भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो मेथड हो गए आपके पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। कौन सा था ये? एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई प्रॉपर तरीके से। अब अपने जो एक एक्सरसाइज बची है 1.6, ठीक है, टॉपिक 1.6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये टॉपिक बचा है अपने पास करने को, इसको भी अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से निपटा लिया जाएगा। एंड उसके बाद आपका जो टॉपिक है कौन सा? नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया है। ठीक है, इतनी मतलब एक एक क्वेश्चन पे मैंने बहुत फोकस किया, काफ़ी टाइम दिया है। सो अगर पढ़ना है इसको ना बढ़िया तरीके से पढ़ना, कुछ ना समझ में आए जिसको भी, ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई वीडियो देख रहा है ये, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, बताना कि सर ऐसे ऐसे समझाइए। ठीक है, बेसिक मैथ्स कमजोर हो तो भी बताना, ठीक है, तो आपको वो भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी, ठीक है, उसमें 1.6 कराई जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।